नमस्कार दोस्तों, अनाया ब्लॉग्स में आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों कल है नवरात्रि और नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं 9 अप्रैल से। दोस्तों ये नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू होकर 17 अप्रैल यानी कि लास्ट यानी कि रामनवमी जिस दिन कहा जाता है वो 17 अप्रैल को है। दोस्तों 9 दिन 9 देवियों के हैं। और दोस्तों एक साथ ही इस बात के लिए मैं आपको और बता दूं कि कहते हैं 9 दिनों तक यदि आप माता रानी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करते हैं, अगर उनका वास स्थान आप अपने घर में देते हैं, उन्हें स्थान देते हैं, तो आपके बहुत सारे रुके हुए सारे कार्य, सारी नकारात्मक ऊर्जा, दुख, परेशानी, संकट, किसी भी तरीके का जो संकट आपके घर में बना हुआ है वो भी दूर होगा। साथ ही दोस्तों मैं बता देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से आज हमको एक ऐसी जानकारी बताने जा रहे हैं जो 9 दिन आपके लिए बहुत ही बेहद खास है। दोस्तों कुछ वक्त पहले दिन नवरात्रि का व्रत रखते हैं और एक आखिरी का व्रत रखते हैं, और साथ ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूरे 9 दिन तक व्रत रखते हैं। तो दोस्तों 9 दिन तक जो व्रत रखते हैं उनमें आपको क्या खाना चाहिए, कौन सी ऐसी सब्जी हैं जो आपको नहीं खाना चाहिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास है। दोस्तों आप सभी को माता रानी के 9 दिनों की नवरात्रि की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं कि वो सब्जियां कौन सी हैं जो आपको नवरात्रि में बिल्कुल भी अपने घर में प्रयोग नहीं करनी है। दोस्तों कभी भूल से भी ऐसी सब्जियां आप अपने घर में ना बनाएं 9 दिनों तक। यदि आप माता रानी के नवरात्र के 9 व्रत रख रहे हैं तो इस समय खान पान का बहुत ही विशेष ध्यान रखें, क्या खाना है, किस तरह की चीज़ें खाना है और किस तरह की नहीं। क्योंकि दोस्तों देखिए 9 दिनों तक अगर आप व्रत रहेंगे तो उसमें जो भी कुछ खाएंगे वो साफ़ सुथरा, स्वच्छ और होना चाहिए। यदि आप कुछ भी इस तरह का तामसिक भोजन ग्रहण कर लेंगे तो आपके व्रत तो खंडित होंगे, साथ ही माता रानी का आपको श्राप भी मिल सकता है। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज ये ज्ञान की बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो कौन सी सब्जियाँ हैं नवरात्रि में भूल कर भी नहीं खाना चाहिए ये 4 सब्जियाँ, वरना दोस्तों दुर्गा माता का श्राप तो लगेगा और घर में आपकी गरीबी और कंगाली छा जाएगी। शास्त्र बताते हैं दोस्तों कि शास्त्रों के अनुसार 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि तो शुरू हो रही है और इस साल चैत्र नवरात्रि पर माता रानी घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। माना जाता है दोस्तों कि घोड़े पर सवार होकर माता रानी का धरती पर आगमन शुभ नहीं माना जाता, इससे कई गंभीर परिणाम देखने को भी मिलते हैं। वहीं घोड़े को शुद्ध युद्ध का प्रतीक माना जाता है। माता का आगमन घोड़े पर होता है तो समाज में अस्थिरता, तनाव, अचानक बड़ी दुर्घटना या भूकंप, चक्रवात, सत्ता परिवर्तन आदि युद्ध की स्थिति पैदा होने वाली संभावना हो जाती है। जबकि माता रानी हाथी पर प्रस्थान करेंगी, हाथी की सवारी काफ़ी शुभ और उत्तम मानी जाती है। दोस्तों कहते हैं कि जिससे माता रानी भक्तों को सुख समृद्धि देकर विदा होंगी। नवरात्रि के मौके पर दोस्तों घर की विशेष साफ सफाई भी ध्यान रखना है आपको, ये भी आपको करनी है। कहीं पर भी किसी भी प्रकार की आपके घर में कहीं चारों ओर कहीं गंदगी न रह जाए और ख़ास तैयारियाँ भी की जाती हैं। तो ऐसे में दोस्तों कुछ चीज़ों को घर से निकालना बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक नवरात्रि में कुछ चीज़ों को खाने से मनाही की गई है और ना ही ये सब्जियां बनानी चाहिए। इन सब्जियों को बनाने और खाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और इसके साथ ही दोस्तों माता रानी का श्राप भी लग जाता है। दोस्तों साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन सी चीज़ें आपको खानी हैं नवरात्रि के दिनों में। नवरात्रि के दिनों में आप किस प्रकार का खाना खाएं, तो आइए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं और वो कौन सी सब्जियां हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है पूरे 9 दिनों तक। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद भी आपके बने रहे, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो भी भक्त इस वीडियो को सुन रहे हैं लास्ट तक देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना आप जरूरी जानकारी और ये ज्ञान मिस कर देंगे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिख दीजिएगा। कैसे करनी है पूजा दोस्तों, इस बार माता घोड़े पर आ रही हैं जो कि शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में इस नवरात्र में माता की पूजा क्षमा प्रार्थना के साथ किया जाना बहुत ही जरूरी और आवश्यक है। आपको प्रत्येक दिन यानी कि हर दिन आपको विधिवत पूजा करने के बाद आपको क्षमा प्रार्थना करने से माता प्रसन्न होंगी और आपको शुभ फल देंगी। वो देंगी ही देंगी दोस्तों, आप ये आजमा कर देख लीजिएगा। पहला क्या है कि मूली से बनाए दूरी। ज्योतिष शास्त्र में मूली का संबंध राहु से बताया गया है और राहु के दोष को दूर करने के लिए मूली का दान करना चाहिए। आयुर्वेद के मुताबिक दोस्तों यह बात वर्धक होती है। इसी के सेवन से रजो और तमोगुण की बढ़ोतरी होती है। इसलिए दोस्तों व्रत के समय में मूली का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आप इस समय मूली का सेवन कदापि ना करें।
नंबर 2, बासी खाना बिल्कुल नहीं खाएं। गीता में बासी भोजन को तामसिक और रोगवर्धक बताया जाता है। ऐसे भोजन को अपवित्र की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए बासी और जला हुआ भोजन व्रत के दौरान बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। यदि आप कुछ पका रहे हैं और अगर वह जल जाए तो आप उसको बिल्कुल भी नहीं खाएं। नंबर 3, लहसुन और प्याज भूलकर भी ना खाएं। नवरात्र के 9 दिनों में लहसुन और प्याज को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इन दोनों को तमोगुण वर्धक माना जाता है। लहसुन और प्याज उत्तेजना और काम भाव को बढ़ाता है। इसके अलावा शास्त्रों में इसे राक्षसी भोजन कहा गया है। कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति राहु और केतु से हुई है, इसलिए इनमें गंध आती है और पूजा पाठ में इनका उपयोग किया ही नहीं जाता। तो आप 9 दिनों तक लहसुन और प्याज का सेवन बिल्कुल भी ना करें। नंबर 4, मांस का सेवन बिल्कुल नहीं करें। नॉनवेज नहीं खाना है आपको कहीं पर भी। नवरात्र के पर्व पर मांसाहार खाना वर्जित माना गया है। मान्यता के मुताबिक साधना के समय किसी और जीव को नहीं खाना चाहिए, ना ही सताना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में इसको लेकर खास निर्देश दिए गए हैं। पूजा करने वालों को जीवों पर दया भाव रखना चाहिए और अहिंसक रहना चाहिए। हिंसा आपको बिल्कुल नहीं करनी है, इस बात का बिल्कुल भी आप ध्यान रखें। नंबर 5, मसूर की दाल न खाएं। दोस्तों, मसूर की दाल को धार्मिक दृष्टि से अपवित्र माना गया है। कहते हैं कि इसका संबंध मंगल ग्रह से माना गया है और कहा जाता है कि इसके सेवन से मन में उग्र और तामसिक विचार का संचार होता है। आयुर्वेद में दोस्तों इसे कहते हैं कि रजोगुण को बढ़ाने वाला ये बताया गया है, जबकि साधना के लिए सात्विक गुण को बढ़ाना जरूरी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि नवरात्रि में मसूर की दाल नहीं खाना चाहिए। नंबर 6, सीताफल और गाजर से बनाए दूरी। कहते हैं दोस्तों कि नवरात्रि व्रत करने वालों को गाजर और सीताफल से दूरी रखनी चाहिए। इन्हें रजोगुण वर्धक माना जाता है। गाजर भूमि के नीचे उगती है, इसलिए इसे अपवित्र माना जाता है। नंबर 7, बैगन से बनाए दूरी। बैगन नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि नवरात्रि के दौरान बैगन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बैगन में रजोगुण होते हैं, ये सात्विक भावों को कम करता है। इसके अलावा इससे त्वचा रोग होने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो बैगन काम भाव को भी बढ़ाता है, इसलिए बैगन की सब्जी आपको नहीं खानी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आप बैगन की सब्जी नवरात्रि में प्रयोग ना करें। नंबर 8, सफ़ेद नमक। भारतीय तीखा चटपटा भोजन पसंद करते हैं। कहते हैं कि तीखा और चटपटा भोजन ज़्यादातर भारतीय लोगों को अच्छा लगता है, तो वहीं इनके भोजन में नमक की मात्रा भी ज़्यादा होती है। नमक के रूप में समुद्री नमक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सफ़ेद नमक भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, इन 9 दिनों में सफ़ेद नमक की जगह पर यदि आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। व्रत में सेंधा नमक खाना ही स्वीकार है। वहीं इस नमक में सोडियम की मात्रा भी काफ़ी कम होती है, तो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है सेंधा नमक। और आप अक्सर जानते हैं कि पूजा पाठ के दौरान जब भी कभी ऐसा समय आता है, ये नवरात्रि आती है, तो हमेशा सेंधा नमक का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में उपवास के दौरान सेंधा नमक का ही हमेशा प्रयोग करें। नंबर 9, मसाले भी हैं वर्जित। नवरात्रि के व्रत में दोस्तों कुछ मसालों से परहेज किया जाता है, जिसमें हल्दी और गरम मसाला शामिल है। वहीं जीरा के पाउडर में भी नवरात्रि के दिनों में खाने से परहेज करना चाहिए। नंबर 10, अनाज। नवरात्रि के 9 दिनों में हो सके तो अनाज से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इनमें गेहूँ, चावल, सूजी, बेसन, मक्के का आटा, रागी, बाजरे का आटा आदि शामिल है। व्रत में तो इन सभी चीज़ों का सेवन सख्त वर्जित है, तो इसलिए ऐसे में 9 दिनों में अनाज का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इनसे आप दूरी ही बना के रखें। दोस्तों, अब जानते हैं कि नवरात्रि में किन चीज़ों का सेवन करना है आपको, यानी कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका सेवन आप 9 दिनों तक कर सकते हैं। नंबर 1, आलू। नवरात्र के दिनों में आलू अधिकतर लोग खाते ही हैं। आप आलू को उबालकर और इसमें सेंधा नमक मिलाकर खा सकते हैं। नवरात्र व्रत में आलू खाने से आपका पेट भरा हुआ रहता है। साथ ही आलू में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है। ऐसे में व्रत के दौरान आलू खाने से आपको एनर्जी भी मिलती है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि आलू को व्रत में प्रयोग किया जाता है। थकान और कमजोरी का एहसास आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। नंबर 2 दोस्तों, शकरकंद।
शकरकंद आलू का ही एक दूसरा रूप होता है। एक जैसा ही दिखता है लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन यह स्वाद में मीठा होता है। अगर आपने नवरात्र का व्रत ले रखा है तो आप अपनी फास्टिंग डाइट में इस समय आप शकरकंद को भी शामिल कर सकते हैं। शकरकंद खाने से विटामिन सी, विटामिन B6, कैल्शियम और पोटेशियम मिलेगा। इससे आपको व्रत के बाद भी पूरे दिन तक आपको आपके शरीर में एनर्जी बनी रहेगी, यानी कि आपको कमजोरी और थकान का एहसास नहीं होगा। नंबर 3, अदरक। कई लोगों को सिर्फ अदरक वाली चाय पसंद होती है। ऐसे में अक्सर उनके मन में सवाल आता है कि नवरात्र व्रत में अदरक खा सकते हैं या नहीं। कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं भी। तो इसका जवाब है कि हाँ, आप नवरात्र व्रत के दौरान भी अदरक को चाय या सब्जी आदि में मिलाकर खा सकते हैं, इसकी मनाही नहीं है। नंबर 4, गाजर। गाजर को भी नवरात्र व्रत में खाया जा सकता है। आप व्रत में गाजर की सब्जी बनाकर या फिर सलाद के रूप में खा सकते हैं। गाजर पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ऐसे में व्रत के दिनों में गाजर खाने से आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है, तो आप चाहें तो गाजर का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 5, खीरा। खीरा का तो आप दोस्तों अच्छी तरीके से जानते हैं। खीरे में काफ़ी अधिक मात्रा में पानी ही होता है और पानी व्रत में काफ़ी सहायक होता है हमारे शरीर को बचाने के लिए। ऐसे में व्रत में खुद को हाइड्रेट रखने के लिए, पानी की कमी को दूर करने के लिए आप खीरे का सेवन कर सकते हैं। खीरे को आप सलाद के रूप में खा सकते हैं। इससे आपकी भूख भी शांत होगी और पानी की कमी बिल्कुल आपके शरीर में नहीं होगी, जिससे आप कमजोरी से बचे रहेंगे। नंबर 6, कच्चा केला और पपीता। दोस्तों, नवरात्र व्रत में केला और पपीता फलों का सेवन तो आप कर ही सकते हैं, और आप जानते हैं कि केला और पपीता नवरात्र व्रतों में ज़्यादा बिकते हैं। लेकिन आप कच्चे केले और कच्चे पपीते का सेवन भी व्रत में कर सकते हैं। नवरात्र व्रत में आप कच्चे केले और पपीते का सेवन सब्जी के रूप में कर सकते हैं। इससे आपको पर्याप्त एनर्जी मिलेगी। नंबर 7, डेयरी उत्पाद और सब्जियां। पाचक सब्जियों में सहजन और लौकी शामिल है। ये सब्जियां व्रत के दौरान खाने के लिए काफ़ी उपयुक्त होती हैं। साथ ही आप चीज़, पनीर, घी, मलाई, खोया जैसे डेयरी उत्पादों का सेवन नवरात्रि के उपवास के दौरान कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, नवरात्रि व्रत में आप सभी डेयरी प्रोडक्ट्स खा सकते हैं, यानी कि जो खास तौर से शुद्ध दूध से बने हों। आप सुबह शाम दूध जरूर पिएं। इसके अलावा पनीर का भी सेवन करें। पनीर को हल्का रोस्ट करके खा सकते हैं, इससे आपको एनर्जी मिलेगी। नंबर 8, कूटू का आटा। नवरात्रि में उपवास के दौरान दोस्तों गेहूं और चावल जैसे नियमित अनाज की अनुमति नहीं होती है। इसीलिए ऐसे में आप कूटू या सिंघाड़े का आटा या राजगिरा का आटा खा सकते हैं और सामान्य सफ़ेद चावल की जगह सवाई के चावल खा सकते हैं। सवाई के चावल को अक्सर व्रत में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन चावलों को आपको खाने की मनाही नहीं होती है। आप इन्हें व्रत में प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 9, साबूदाना को दोस्तों आप जानते हैं, और साबूदाना की खिचड़ी और साबूदाना के लड्डू। नवरात्रि व्रत के दौरान साबूदाना खिचड़ी एक लोकप्रिय व्यंजन माना जाता है। इसे साबूदाने और सूखी दाल से बनाया जाता है, जो पचाने में काफ़ी आसान होता है। चावल, उड़द की दाल, मूंग दाल, बंगाल चना और चना दाल इस व्यंजन की मुख्य सामग्री होती है। तो यदि आप कुछ मीठा खाना चाहते हैं दोस्तों व्रत में, लेकिन बहुत अधिक चीनी या मैदा से बने उत्पाद खाने का मन नहीं है, तो साबूदाना के लड्डू और एक लोकप्रिय व्यंजन है, जिसे आप नवरात्रि के उपवास के दौरान खा सकते हैं और पूरे 9 दिनों तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा नवरात्रि व्रत में आपको रोजाना सभी ड्राई फ्रूट्स मिलाकर खाने चाहिए, यानी कि जितने भी ड्राई फ्रूट होते हैं आप सभी को मिलाकर खा सकते हैं। आप एक मुट्ठी मेवा रोज खाएं, इससे आपके शरीर में ताकत बनी रहेगी। आप रोजाना रोस्टेड मखाना भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो यहाँ से जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जितनी भी जानकारी है वो आपको जनरुचि में रखकर दी जा रही है। दोस्तों, आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी कहानी, कथा, वीडियो या उपाय को लेकर। तब तक के लिए आप आपके जीवन में माता रानी का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर बना रहे। आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय माता की, जय श्री राम।